हेलो नमस्कार बच्चों। आज हम ऊष्माधारिता के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो ऊष्माधारिता क्या है इसको देख लेते हैं। ऊष्मा की किसी वस्तु की ऊष्माधारिता ऊष्मा की वह मात्रा होती है जो उस वस्तु के संपूर्ण द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, किसी वस्तु का ऊष्माधारिता ऊष्मा की वह मात्रा होती है जो उस वस्तु के संपूर्ण द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, तो यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान मान लो m है तथा उसकी विशिष्ट ऊष्मा s है, तो उस वस्तु का जो ऊष्माधारिता होगा वह होगा m इंटू s, मतलब m गुणित s, अर्थात द्रव्यमान गुणित विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, तो ऐसे पद्धति में ऊष्माधारिता का जो इकाई है वो है जूल प्रति डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ऊष्माधारिता की इकाई जूल प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। यह है ऊष्माधारिता की परिभाषा। अब चलते हैं मिश्रण का साम्य ताप। इसमें क्या होता है, जब हम दो अलग अलग तापमान वाली वस्तुओं को मिलाते हैं तो उससे एक मिश्रण तैयार होता है। तो उस मिश्रण का जो तापमान होगा उसका क्या ताप होगा, है ना, उसको ज्ञात करने के लिए हम एक समीकरण यहाँ पे प्राप्त करते हैं। जैसे यहाँ पर जो है मिश्रण का यदि तापमान मिश्रण का साम्य ताप, मतलब दो वस्तु अलग अलग तापमान को मिलाएंगे तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि दोनों का तापमान बराबर हो जाएगा। उस स्थिति को मिश्रण का साम्य ताप कहते हैं। ठीक है, उस स्थिति में जो ताप होगा वह मिश्रण का साम्य ताप कहलाएगा। ठीक है, यदि मिश्रण का साम्य ताप T है तथा गर्म वस्तु का द्रव्यमान m1 हो तथा उसका प्रारंभिक ताप मान लो T1 हो तथा उसी प्रकार ठंडी वस्तु का द्रव्यमान m2 हो तथा उसका प्रारंभिक ताप मान लो T2 हो, तो उस स्थिति में मिश्रण का जो साम्य ताप होता है वो होता है, मिश्रण का साम्य ताप T बराबर होता है m1 इंटू T1 प्लस m2 इंटू T2 अपान m1 प्लस m2 होता है। यह है मिश्रण का साम्य ताप। ठीक है, अब इससे संबंधित कुछ एक उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं, यदि हम 1 लीटर गर्म पानी लेते हैं जिसका तापमान 80 डिग्री सेल्सियस हो और 1 लीटर ठंडा पानी लेते हैं, उससे तुलनात्मक में कम गर्म पानी लेते हैं जिसका तापमान 30 डिग्री सेल्सियस हो, तो इसको मिलाने पर जो मिश्रण तैयार होता है उसका हम साम्य ताप की गणना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, हल करेंगे तो यदि गर्म पानी का द्रव्यमान m1 बराबर 1 लीटर है, क्योंकि 1 लीटर लिए हैं, और गर्म पानी का जो तापमान कितना है 80 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसको लिए तो ठंडे पानी का द्रव्यमान कितना है m2 बराबर 1 लीटर, वो भी 1 लीटर ही है, और ठंडे पानी का जो तापमान है वो कितना है 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यदि मान लो मिश्रण का जो साम्य ताप जैसे T है, हम T मान लेते हैं, तो हमारा सूत्र जो पहले देखे थे हम, T मिश्रण का साम्य ताप बराबर m1 इंटू T1 m2 प्लस m2 इंटू T2 अपान m1 प्लस m2 होता है। ठीक है, तो उसी सूत्र में हम, ये सूत्र है, उसी सूत्र में हम मान को रखेंगे और हल करेंगे तो हमको जो 80 डिग्री सेल्सियस और 30 डिग्री सेल्सियस वाले पानी का जो मिश्रण तैयार होता है उसका साम्य ताप मिलेगा 55 डिग्री सेल्सियस मिलेगा। ठीक है, तो इस पर हम किसी मिश्रण का साम्य ताप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग तापमान वाली वस्तुओं को मिलाएंगे तो मिश्रण तैयार होगा, उसका साम्य ताप हम इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलो धन्यवाद।